फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे कृषि विभाग द्वारा एक योजना लाया गया है, छत पर बागवानी योजना इसका नाम है। और इस योजना का है कि जो भी बागवानी है, प्लांटेशन है, उसको बढ़ावा देना। क्योंकि अभी तक तो जो भी भूमि पे बागवानी रिलेटेड योजना बहुत सारा लॉन्च हुआ है बिहार सरकार द्वारा या फिर सरकार द्वारा, और उसका जो भी किसान है वह लाभ लेके और प्लांटेशन को बढ़ावा भी दे रहे हैं। लेकिन यह जो योजना है वह आप अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उन कृषकों के लिए कहें या फिर जो भी नागरिक है उनके लिए है कि आप अपने छत पे किस तरह से बागवानी लगा सकते हैं और सरकार द्वारा उसमें आपको क्या सहायता दिया जाए, आवेदन कर पाएंगे तथा क्या इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगा। कृषि विभाग उद्यान निदेशालय बिहार सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में ऊपर में देख सकते हैं कि छत पर बागवानी योजना 2024-25 रिलेटेड यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छत पर बागवानी योजना का लाभ पाए, अपनी छत पर जैविक फल फूल और सब्जियां उगाएं। आप इसका देख सकते हैं कि मोटो है। और यहाँ से देख सकते हैं कि इस योजना के तहत विशेषकर यह योजना जो है ना शहरी क्षेत्र के लिए है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो जो भी कृषक है वह अपने भूमि पे ही बहुत सारा प्लांटेशन किए हुए हैं और योजना का लाभ लिए हुए हैं। विशेषकर यह उन शहरी क्षेत्र के लिए है कि जो भी जिनका भी बड़े बड़े मतलब छत है बड़ा बड़ा और वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं और बागवानी की बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि लाभान्वित शहर का नाम भी यहाँ दिया हुआ है कि बिहार में कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के जो भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इन 4 सिटीज़ के, उनके लिए यह योजना बिहार में लागू किया गया है। इसके साथ ही इस योजना में 2 टाइप्स है। पहला जो है गमला योजना और दूसरा है फार्मिंग बेड योजना। तो गमला योजना के तहत जो भी लागत इकाई है वह 10,000 रुपये है और इसमें आपको 7,500 रुपया सरकार की तरफ से सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही जो फार्मिंग बेड योजना है उसके तहत जो लागत इकाई है वह 50,000 रुपये है और इसके तहत जो सरकार की तरफ से सहायता अनुदान राशि है वह 37,000 रुपया आपको दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि मकान के छत पर 300 वर्ग फीट का खुला स्थान आवश्यक है। जिनके पास 300 फीट खुला स्थान है वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में से कोई भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब देखेंगे कि यदि आप फार्मिंग बेड योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें कौन कौन से टूल्स आपको दिए जाएंगे तथा उसका संख्या क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि पहला पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, इसका जो क्षेत्रफल है वह दिया हुआ है और इसकी संख्या 3 होगी। ऑर्गेनिक गार्डनिंग किट 2, फ्रूट बैग 6। इस तरह से जो भी इसका इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ दिया हुआ है कि किस योजना में कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरी है। इसके साथ ही गमला योजना रिलेटेड जो भी अवयव का नाम है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि गमला जो भी होगा उसका साइज़ क्या होगा, उसकी संख्या क्या होगी। ठीक है, यह सभी जानकारी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि जो भी फार्मिंग बेड योजना है उसके तहत जो भी लगने वाले पौधे हैं उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो इसके तहत आप देखिए सब्जी का जो पौधा है ना, सभी मौसमी सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। और फल रिलेटेड जो पौधा है वह उसका नाम दिया हुआ है अमरूद, नींबू, आम, केला, चीकू, एप्पल, बेर इत्यादि। यह सभी पौधा आप फल में लगा सकते हैं इस योजना के तहत। और यदि आप औषधि रिलेटेड पौधा लगाना चाहते हैं या फिर सुगंधित पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें घृत कुमारी, करी पत्ता, वाकस, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, तुलसी, स्टीविया, पुदीना इत्यादि का आप पौधा रोपण कर सकते हैं। वहीं आप गमला योजना में जो भी पौधा है उसका नाम देख सकते हैं कि यदि आप 10 इंची गमले में पौधा लगाना चाहते हैं तो उसमें तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, स्टोविया और पुदीना 10 इंची वाले गमला में आप पौधारोपण कर सकते हैं। वहीं 12 इंची वाले जो गमला है उसमें स्नेक प्लांट
और मनी प्लांट, गुलाब, चांदनी ऐसे पौधे आप लगा सकते हैं। वहीं जो 14 इंच का गमला है उसमें एरिका पॉम लगा सकते हैं, अपराजिता लगा सकते हैं, करी पत्ता लगा सकते हैं, बोगविलिया पौधा लगा सकते हैं। वहीं आपके पास 16 इंच का गमला है तो उसमें आम, अमरूद, नींबू, चीकू, केला और रबड़ का पौधा आप लगा सकते हैं। तो गमला वाइज जो भी पौधा है उसकी भी जानकारी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे में देख सकते हैं दिया हुआ है, या तो आवेदन करने के लिए या फिर अधिक जानकारी के लिए जो नीचे वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। मोबाइल फ़ोन सिस्टम में कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कि छत पर बागवानी योजना संबंधित एक टैब अलग से दिया हुआ है। तो इसके लिए अन्य विवरण देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। जो भी आवेदन कर चुके हैं वह अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और आवेदन करना चाहते हैं तो ब्लू टैब पे आप क्लिक करेंगे से इसका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ ऊपर में आपको देखने को भी मिल जाएगा। और जो भी फार्मिंग बेड योजना और गमले की योजना है उससे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो योजना है शहरी क्षेत्र में प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। इसके साथ ही जो भी इसके ज़िले हैं यानी राजधानी पटना से आप आवेदन करना चाहते हैं तो पटना सदर, दानापुर, फुलवारी और खगौल, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर ज़िले के जो भी शहरी क्षेत्र है वो उसके लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेंट में फ्लैट हो जिस पे छत पे वर्ग फीट की जगह है फार्मिंग बेड योजना का, वह लाभ ले सकते हैं। यदि स्वयं के मकान की स्थिति में 300 वर्ग फीट खाली स्थल है तो आप कहते हैं यहाँ ध्यान देंगे कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र हो। तथा अपार्टमेंट की स्थिति में यदि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो अपार्टमेंट की जो पंजीकृत सोसाइटी है उससे एनओसी आपको बनवाना होगा। वहीं देख सकते हैं कि फार्मिंग बेड योजना अंतर्गत जो आपकी छत की खाली जगह है वह 300 वर्ग फीट होना चाहिए। और जो इसका लागत इकाई है वह आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपये है। और इस योजना के तहत आपको 75% का अनुदान दिया जाता है जिसके तहत 37,500 रुपये का आपको लाभ मिल जाता है। शेष जो 12,500 रुपये राशि है वह लाभार्थी को देना होता है। आवेदन करने से उपरांत फार्मिंग बेड योजना अंतर्गत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की जो 12,500 रुपये की राशि है तथा गमले योजना के अंतर्गत प्राप्त रसीद लाभुक को अपने अंश की जो 2,500 रुपये राशि है वह जमा करना होता है। बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरण प्राप्त होगी। संबंधित जिले के संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के उपरांत ही जो भी अग्रसर कार्रवाई है वह की जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वह यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो दिया हुआ है कि चयनित हेतु जिला के लक्ष्य अंतर्गत सामान्य जाति के जो भी कैंडिडेट है वह 78% लोग इसके लिए अनुसूचित जाति के लोग और 1.40% अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को भी प्राथमिकता दिया गया है। एक इकाई योजना के घटकों की संक्षिप्त जानकारी निम्न यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे में आएंगे तो जो भी पुनः फार्मिंग बेड योजना रिलेटेड जानकारी है वह देखने को मिल जाएगा और गमला योजना रिलेटेड जो जानकारी है वह आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यह सभी जानकारी देखने के बाद यहाँ एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिखेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे। फिर नीचे में एक एग्री एंड कंटिन्यू का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी इसका फॉर्म का जानकारी है वह ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ सबसे पहले अपना नाम एंटर करेंगे, पिता का नाम, यदि कोई महिला आवेदन कर रही है तो अपने पति का नाम यहाँ एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाति वर्ग बताएंगे, संपर्क संख्या यानी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और आधार कार्ड संख्या। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो आपको ज़िला बताना है कि कौन से ज़िला से आप हैं। इसके साथ ही प्रखंड और आवेदित मकान का पूरा जो पता है, एड्रेस है, वह फिल करना है। इसके साथ ही उसका पिन कोड आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके साथ ही यहाँ से बताएंगे कि किस योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, फार्मिंग बेड योजना के लिए या फिर गमला बेड योजना के लिए, उस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यहाँ से आप अपना अपलोड करेंगे। फिर आवेदक का फ़ोटो अपलोड करेंगे और नगर पालिका
कर जो रसीद है या फिर बिजली बिल या फिर गृह आवंटन पत्र जो भी इसमें से उपलब्ध है वह यहाँ पर अपलोड करेंगे और खाली छत का जो फ़ोटो है वह फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसके साथ ही ध्यान देंगे जितने भी यह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सबका जो फॉर्मेट है वह यहाँ डॉक्यूमेंट्स का देख सकते हैं कि जीपीजी, जीपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ में कर सकते हैं और जितना फ़ोटो है वह जीपीजी, जीपीईजी और पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से यह सभी जानकारी भरने बाद नीचे में आएंगे तो पुनः एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिखेगा, इसमें आप चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने बाद यहाँ पंजीकृत पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। तो इस तरह से बागवानी योजना का आप आवेदन करके और लाभ ले सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।